आज अपन प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन। जिसमें आपको ये परिपथ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर तीन प्रतिरोध है, वो एक ए सिरा है वो बी के साथ में जुड़ा हुआ है और बी वाला सिरा सी के साथ में जुड़ा हुआ है, सी वाला सिरा डी के साथ में जुड़ा हुआ है तथा इसके अंदर एक विभवांतर को हमने जोड़ दिया जिसको हम कहते हैं, इसको मापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। इसके अंदर विभवांतर का मान है वो अलग अलग होता है जबकि धारा समान रूप से बहती है। तीनों प्रतिरोध के अंदर धारा है वो समान रूप से बहती है। धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। तो आज अपन इस श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र व्युत्पन्न करना सीखेंगे कि इसका सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम मैं इसका सामान्य सूत्र बता दूं आपको कि इसमें तीन प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अपन इस सूत्र को निकालेंगे कि ये सूत्र किस प्रकार से अपन इसको व्युत्पन्न कर सके। तो सर्वप्रथम जो चीज भिन्न होती है उसको हमेशा निकाला जाता है। तो हम इसको निकालने के लिए पहले R1 प्रतिरोध में से विभवांतर का मान निकालेंगे, उसके बाद में R2 में से निकालेंगे और उसके बाद में R3 में से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम R1 में उत्पन्न विभवांतर, R1 में उत्पन्न विभवांतर होगा वो होगा V1। क्या होगा? V1 होगा। तो हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। तो यहां पर धारा तो समान है जबकि हम पहले प्रतिरोध में विभवांतर निकाल रहे हैं तो IR1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 ये देख लो, जो ये विभवांतर फर्स्ट है इसके अंदर जो ये प्रतिरोध ए और बी के बीच में है, इसके बीच में अपन को क्या निकालना है? विभवांतर। तो यहाँ पर जो धारा है वो तो समान है, तीनों में समान रूप से बह रही है धारा, परंतु इसके अंदर विभवांतर का मान तीनों में अलग अलग है। तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR। इसी तरह हम दूसरे प्रतिरोध की बात करेंगे, R2 की। तो R2 में उत्पन्न विभवांतर जो होगा V2 होगा। क्यों होगा V2? क्योंकि हम इस R2 के अंदर विभवांतर निकाल रहे हैं। तो V2 बराबर हो जाएगा, धारा समान है तो समान रहेगी, जबकि प्रतिरोध 2 नंबर का निकाल रहे हैं तो यहाँ भी IR2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। फिर R3 में तीसरे प्रतिरोध के पास में आ जाइए, सेम वही भाषा लिखनी है आपको। उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करें? तीनों विभवांतर को आपस में जोड़ दें, मतलब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर होता है IR। V बराबर IR कोष्टक में आप लिख दें कि ये आपने IR कैसे लिखा? तो ये लिखा हमने ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। अब V1 का मान है IR1 प्लस V2 का मान है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। तो यहां पर अब देखिए आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। पहले ले लें आप IR बराबर, इस तीनों में आपको I कॉमन दिखाई दे रहा है तो I को बाहर ले लें, तो कोष्टक में रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I से ये I कट जाएगा तो पीछे बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लें, ये आपके आ गया
श्रेणी क्रम का सूत्र। श्रेणी क्रम का सूत्र हमेशा आपको सूत्र व्युत्पन्न का पूछे तो आप इस प्रकार से निकालोगे, डायरेक्ट आपको यदि सूत्र पूछे तो आप ये निकालोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर की दृष्टि में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका प्रश्न को पहले पढ़ करके और आप उसका उत्तर दें। डायरेक्ट कभी भी उत्तर नहीं दें जल्दबाजी के अंदर। और इसी तरह से हम समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न आगे वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का, जुड़े रहिए।